वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिशन 2030 के लिए भाजपा के 30 पदाधिकारी करेंगे मंथन। प्रदेश संगठन के बाद अब जिला अध्यक्षकों की नियुक्ति। छत्तीसगढ़ में एक साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा मंथन शुरू करने जा रही है। 6 अक्टूबर को मिशन 2030 के लिए भाजपा के शीर्ष 30 पदाधिकारी का एक दिवसीय मंथन शिविर होगा। यह शिविर धमतरी जिले के गंगरेल पर आयोजित किया गया है। बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जमाल सहित प्रदेश के चुनिंदा 30 नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में अगले एक साल की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार को घेरने के लिए अलग अलग मोर्चा के साथ ही वहां पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम भी तय करेंगे। छत्तीसगढ़ की लापता 3 छात्राएं दमनदीव में मिली। घर से स्कूल जाने निकली थी तीनों। डोंगरगढ़ घुमाने के बहाने ले गया था शादीशुदा युवक। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तखनपुर थाना क्षेत्र से लापता 3 छात्राओं को पुलिस ने दमनदीव से बरामद किया है। वहीं उन्हें भगाकर ले जाने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी पहले से शादीशुदा है। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर दोनों लड़कियों को प्रेम जाल पर फंसा लिया। दोनों लड़की और उनकी एक सहेली को 2 युवक यहां पर डोंगरगढ़ स्थित बम्बलेश्वरी देवी के दर्शन कराने के बहाने ले गए थे। वहां से ट्रेन में उन्हें दमनदीव राज्य घुमाने ले गए। तखनपुर क्षेत्र से तीनों स्कूली छात्राएं बीते 27 सितंबर को एक साथ गायब हो गई थी। लड़कियां 11वीं की पढ़ने वाली है और घर से परीक्षा देने के नाम पर स्कूल जाने के लिए निकली थी। इसके बाद तीनों घर नहीं लौटी। तब परेशान परिजनों ने साथ ही उनकी तलाश शुरू की। इस दौरान उन्होंने स्कूल और उनके परिजनों से जानकारी जुटाना चाहिए, लेकिन पता नहीं चला। इसके बाद FIR दर्ज कराई गई, जिसपे पुलिस छानबीन करने के बाद साथ ही यहाँ पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में किराएदार मकान मालिकों के लिए नए नियम। विवाद सुलझाने बार नहीं लगानी पड़ेगी नगर निगम की दौड़। डिप्टी कलेक्टर को होंगे अब कई अधिकार। छत्तीसगढ़ में किराएदार और मकान मालिकों को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं। छोटे शहरों और गांव के मकान मालिक किराएदारों के विवाद निपटाने के लिए लोगों को नगर निगम तक अब नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही वे नगर पालिका नगर पंचायतों में जाकर विवाद निपटा सकेंगे। इससे उनकी समस्या जल्द सुलझ जाएगी। अब डिप्टी कलेक्टर भी भाड़ा नियंत्रक अधिकारी होंगे और पीठाधीन अधिकारी के रूप में विवादों का निपटारण करेंगे। एक जानकारी के मुताबिक रायपुर जिले में करीब 3 लाख यहाँ पर मकान मालिक ने मकान किराए पर दे रखे। पूरे प्रदेश में इनकी संख्या लगभग 10 लाख है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आवास एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की सहमति के बाद अधिसूचना भी लागू कर दी गई है। राज्य के शासन द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय से भूस्वामी और साथी किराएदार को अब बड़ी राहत मिलेगी। वे अपने अपने हक को सुरक्षित रख सकेंगे। फेस्टिवल सीजन में यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। 18 ट्रेन में लगेंगे एक्स्ट्रा कोच। दुर्ग निजामुद्दीन और दुर्ग अजमेर में लगेंगे स्थायी AC कोच। त्योहारी सीजन में यात्रियों को कंफर्म बर्थ की सुविधा दिक्कतें हो रही है। ऐसे में रेलवे ने 18 ट्रेनों में करीब 1 माह के लिए एक्स्ट्रा कोच लगाने का फैसला किया है। इससे यात्रियों को सफर करने में आसानी होगी और उन्हें कंफर्म बर्थ मिलने की उम्मीद है। रेलवे ने ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए यह फैसला लिया है। इस तरह से रेलवे ने दुर्ग निजामुद्दीन दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस में 2 AC3 और दुर्ग अजमेर दुर्ग एक्सप्रेस में स्थायी रूप से एक AC3 अतिरिक्त कोच की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। 6 अक्टूबर को जारी होगा गोधन न्याय योजना की राशि। सीएम भूपेश बघेल करेंगे 8 करोड़ 13 लाख रुपए का भुगतान। छत्तीसगढ़ में त्योहारी सीजन में पशुपालकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। गोबर विक्रेताओं को गोधन न्याय योजना के तहत पैसे जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 6 अक्टूबर 2022 को पशुपालन ग्रामीण गौठानों से जुड़ी महिला समूह और गौठान समितियों को पैसे जारी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 8 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे। दरअसल पिछले महीने 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक गौठानों में पशुपालकों, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों में से क्रय किए गए 2,67,000 क्विंटल गोबर के एवज में 5 करोड़ 34 लाख रुपए भुगतान किया जाएगा। गौठान समितियों को 1 करोड़ 69 लाख रुपए और महिला समूह को 1 करोड़ 11 लाख रुपए भी दिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास में वर्चुअल कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।
कार बाइक पर भारत सरकार लिखाने वालों की अब खैर नहीं, सरकार का नया फरमान जारी। परिवहन विभाग आरटीओ के नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं होगी। भारत सरकार ने सभी राज्यों के लिए एक आदेश जारी किया है। दरअसल सरकारी कर्मचारी को शादी से लेकर समाज तक से अलग यहां पर रसूख मिलता है। ऐसे में केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी निजी गाड़ियों पर भारत सरकार लिखाना आम हो गया है। सिर्फ भारत सरकार ही नहीं बल्कि लोग मंत्रालय विभागों के पदों पर भी नाम लिखाते हैं, जो कानूनी पर सही नहीं है। साथ ही परिवहन विभाग आरटीओ के नियमों का उल्लंघन भी है, लेकिन लोग इसकी परवाह नहीं करते। इसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया है। आदेश में किसी भी प्राइवेट व्हीकल भारत सरकार उसके मंत्रालय विभाग या पदों पर नाम लिखवाने पर हिदायत दी गई है। शासन आदेश पर कहा गया कि किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राइवेट या पर्सनल व्हीकल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखाया जाएगा। ये दिशा निर्देश सभी मंत्रालय और विभागों के कर्मचारियों पर लागू होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से यह सर्कुलेशन जारी किया गया। पूर्व सीएम रमन सिंह मेदांता में भर्ती। मुख्यमंत्री फोन लगाकर पूछा, डॉक्टर साहब कैसी है तबीयत। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक सर्जरी के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पर भर्ती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह का हालचाल जानने के लिए सोमवार को फोन करके रमन सिंह से बातचीत की। रविवार को रमन सिंह के पैर पर छोटी सी सर्जरी हुई है, इसलिए पूर्व सीएम मेदांता अस्पताल पर भर्ती है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से रमन सिंह दिल्ली में थे। बताया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, लेकिन सोमवार यह जानकारी सामने आई है उनके पैर पर रविवार एक छोटी सी सर्जरी हुई है। रमन सिंह अभी भी दिल्ली के मेदांता अस्पताल पर भर्ती है। अगले कुछ दिनों तक अस्पताल पर भर्ती रहने की जानकारी मिली है। रमन सिंह के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी लगती है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फोन पर उनसे बात की। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर शुक्रवार को पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पत्नी वीना सिंह के साथ सुबह से फ्लाइट में यहाँ पर दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। रमन सिंह के दिल्ली रवाना होने पर छत्तीसगढ़ की राजनीतिक पर हलचल तेज हो चुकी है। यह चर्चाएं लगी है कि रमन सिंह को दिल्ली से बुलाया आवा है। इसके अलावा राजनीतिक गलियारों पर इसकी भी चर्चा होने लगी है कि रमन सिंह को राज्यपाल बनाया जा सकता है। कोरबा चांपा नेशनल हाईवे 830 करोड़ से बन रही है 4 लेन। 750 मकान आ रहे हैं दायरे में। 80 करोड़ का बटेगा मुआवजा। उरंगा से चांपा नेशनल हाईवे के बीच आने वाले मकानों का सर्वे पूरा कर लिया गया है। 25 किलोमीटर सड़क के बीच में 750 मकान दुकान दायरे में आ रही है। प्रभावित को साथ ही यहाँ पर 80 करोड़ का मुआवजा बटेगा। इस माह के अंत तक मुआवजा वितरण शुरू किया जाएगा। इसके बाद 4 लेन सड़क का निर्माण तेजी से किया जाएगा। गांव में घुसने वाले अनजान लोगों की बड़ी मुसीबत। बच्चा चोरी के शक में हो रही है पिटाई। इधर 3 बच्चों के साथ आरोपी गिरफ्तार। धमतरी जेल में इन दिनों बच्चा चोरी के यहाँ पर गिरे घूमने की अफवाह फैली हुई है। हाल ही में यहाँ पर जेल में अभी बच्चा चोरी का एक भी मामला नहीं आया है। ऐसे में गाँव में घूमने वाले फेरी वाले या फिर भीख मांगने वालों की मुसीबत बढ़ गई है। इसी बीच यहाँ पर कांकेर के भानु प्रताप थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पुलिस ने कुछ लोगों को घेराबंदी करके पकड़ा है। इनके पास से 3 बच्चे बरामद किए हैं। रायपुर में देश का सबसे बड़ा प्रो रेसलिंग टूर्नामेंट। देश विदेश के फाइटरों के साथ बॉलीवुड के एक्टर साहिल खान होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में यहां पर बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बाद प्रो रेसलिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। 9 अक्टूबर 2022 को द यूनिक वॉर के नाम से देश विदेश के फाइटरों की फाइट देखने को मिलेगी। आयोजन समिति ने सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर उन्हें टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया। बिजली कंपनी ने किया टेंडर जारी। दीपावली के बाद बाजार की सड़कों से बिजली की तारों को करेंगे अंडरग्राउंड। स्मार्ट रोड के तहत कोतवाली महिला थाने से बूढ़ापारा और कोतवाली से बिजली ऑफिस चौक वाली सड़क में बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने का काम दीपावली के बाद शुरू किया जाएगा। रायपुर स्मार्ट सिटी की इस योजना को अमल में लाने के लिए बिजली कंपनी टेंडर ने जारी कर दिया है। बारिश और त्योहारों की वजह से फिलहाल इसका काम शुरू नहीं किया गया है। शहर के प्रमुख सड़कों से बिजली के तारों को हटाने की योजना के लिए स्मार्ट सिटी ने बिजली कंपनी को 31 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके तहत सड़क के किनारे डफ्ट बने और केबल डलाने का काम किया जाएगा। केबल बिछने के बाद बिजली खंभे को हटा दिया जाएगा। सीएम हाउस में नवकन्या भोजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परोसा खाना, उपहार भी किया भेंट। सीएम हाउस में 9वीं पर मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवकन्या की पूजा की। इस मौके पर नवकन्या भोजन का भी यहाँ पर आयोजन किया गया था। सीएम भूपेश बघेल नवकन्या माताओं को भोजन कराया। नवकन्या माताओं को सीएम भूपेश बघेल ने खुद यहाँ पर खाना परोसा। इसी के साथ सीएम भूपेश बघेल ने सभी नवकन्या माताओं को वहाँ पर चुनरी समेत अन्य सामग्री भी भेंट की। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पति पत्नी और पुत्र यहाँ पर समेत यहाँ पर तमाम परिवार मौजूद थे।
गुरु घासीदास बाबा के जैत स्तंभ से बह रहा है पानी। चमत्कार मानकर दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। धमतरी में एक परिवार के घर से यहां पर निर्मित गुरु घासीदास बाबा के जैत स्तंभ पर कलश के पास अपने आप पानी बह रहा है। इसे चमत्कारी मानकर यहां दर्शन करने हर रोज सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग आ रहे हैं। इस जल को साथ ही प्रसादी के रूप में लोगों को भी बांटा जा रहा है। भूत प्रेत का भय दिखाकर 75 लाख की ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार, 13 लाख कैश और जेवरात बरामद। छत्तीसगढ़ की राजधानी के पुरानी बस्ती इलाके में भूत प्रेत का भय दिखाकर 75 लाख की ठगी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साथ ही ठगों के कब्जे से 13 लाख नकदी और 48 ग्राम सोने के जेवरात बरामद किए हैं। यह मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है। आरोपी सुषमा प्रभाकर और अशोक भोलावत ने रायपुर के कुशालपुर निवासी 52 वर्षीय बुजुर्ग महिला से 42 लाख की नकदी और साथ ही 33 लाख के जेवरातों को ठगी की है। दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस टीम जो है महाराष्ट्र और गुजरात के सूरत से ठगी की रकम जो है यहां पर सोना भी जब्त कर लिया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री तीर्थ स्थल योजना की टूटी कमर, बुजुर्ग तीर्थ स्थल दर्शन से वंचित। साथ ही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर इन दिनों विपक्ष सरकार हमलावर हो गई है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ योजना को कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया है, जिस वजह से पिछले 4 सालों से प्रदेश के वृद्धजन तीर्थ यात्रा नहीं जा पा रहे हैं। भाजपा ने राज्य सरकार से एक बार फिर योजना को शुरू किए जाने की मांग की गई है। वहीं कांग्रेस ने इस तीर्थ यात्रा के नाम पर पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप है। साथ ही वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा वृद्धजनों और दिव्यांगों को रेल किराए में दिए जाने वाली छूट को भी बंद करना भी यात्रा को प्रभावित करने की वजह बताई है। इसलिए कांग्रेस ने सीधे तौर पर पूर्व की भाजपा और वर्तमान की केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। नाबालिग लड़की से 8 लोग कर रहे थे गैंगरेप, गर्भवती होने पर सामने आया खौफनाक सच, 2 नाबालिग समेत 7 गिरफ्तार। सूरजपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग आदिवासी लड़की से गैंगरेप का बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में आरोपियों ने लगातार कई महीनों तक नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार किया है। गैंगरेप की इस घटना को नगर के ही 8 लड़कों ने अंजाम दिया है, जिनमें से 2 नाबालिग भी है। आरोपियों ने नाबालिग आदिवासी लड़की से कई दिनों तक दुष्कर्म किया है। जब नाबालिग पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी उसकी बहन को लगी तब मामले का खुलासा किया गया। हालांकि इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि इसे जो है इस तरह के समाज में कीड़े पैदा ना हों। राहुल गांधी की तस्वीर पर छत्तीसगढ़ में सियासत, मुनत ने भी अपनी बारिश वाली फोटो जारी की। कांग्रेस बोली ऐसा कोई राहुल गांधी नहीं हो जाएगा। बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसको लेकर कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं हो रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भी इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया है। साथ में मूणत ने खुद की बारिश में भीगते हुए तस्वीर भी लगाई है। इसको लेकर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। छत्तीसगढ़ हर्बल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी, महिलाओं को मिली आर्थिक मजबूती। छत्तीसगढ़ राज्य की पहचान धान की कटोरा के रूप में की जाती है। अब छत्तीसगढ़ की नई पहचान वनों से प्राप्त हर्बल प्रोडक्ट से हो रही है। छत्तीसगढ़ के हर्बल प्रोडक्ट की मांग दूसरे राज्यों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी बढ़ी है। छत्तीसगढ़ हर्बल उत्पादन अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर भी उपलब्ध है। दरअसल यहाँ पर राज्य सरकार छत्तीसगढ़ हर्बल प्रोडक्ट के नाम से छत्तीसगढ़ के वन उत्पादों को बाजारों में उपलब्ध कराती है। राज्य लघुमन संघ के वन धन विकास केंद्र द्वारा 130 से अधिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इनमें से 90 प्रोडक्ट महिला स्व सहायता समूह द्वारा तैयार किए जाते हैं। बस्तर दशहरा 20 दिनों में तैयार हुआ विशालकाय रथ। विजयदशमी के दिन मां दंतेश्वरी करेगी शहर भ्रमण। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरे में मुख्य आकर्षण का केंद्र वाले विशालकाय रथ को जो है स्थानीय ग्रामीण कारीगर अंतिम रूप दे रहे हैं। इस रथ को कारीगरों ने 20 दिन में तैयार किया है। इस विशालकाय रथ में विजयदशमी के दिन मां दंतेश्वरी के छत्र को सवार कर यहां पर शहर भ्रमण किया जाएगा। रायपुर में 5 जगहों पर भव्य दशहरा सीरियल वाले राम सीता पहली बार एक साथ आ रहे हैं। WRS 150 साल पुरानी पालकी परंपरा और रामलीला देखने को मिलेगी। दरअसल दोस्तों रायपुर शहर में अलग अलग स्थानों पर दशहरा उत्सव को भव्य आयोजन करने जा रही है। सभी जगहों पर दशहरा बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं यहाँ पर मंगलवार को WRS मैदान पर आयोजकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की। कार्यक्रम से जुड़ी प्रमुख जानकारी संबंध पर महापौर एजाज देवर ने दी है। सबसे पहले विधायक कुलदीप जुनेजा, महापौर और सार्वजनिक दशहरा उत्सव की समिति के सचिव राधेश्याम विभाग ने मैदान पर बुधवार को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया गया।
पहले दिन बिलासपुर लैंड नहीं हो पाई इंदौर की फ्लाइट, खराब मौसम बनी ही वजह। चकरभाठा स्थित बिलासा एयरपोर्ट से शुरू हुई इंदौर के लिए हवाई सुविधा पहले दिन यहां पर गड़बड़ा गई। सीएम भूपेश बघेल और केंद्रीय उड़ान मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने समेत नेताओं ने फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर इंदौर के लिए रवाना कर दिया था, लेकिन वापसी में यह फ्लाइट बिलासपुर लैंड नहीं हो सकी, इसे रायपुर पर लैंड किया गया। सरगुजा में बकायेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 830 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे, लाखों की हुई वसूली। विद्युत विभाग द्वारा बकाया बिल की वसूली के लिए सितंबर माह में विशेष अभियान चलाया गया और सरगुजा जिले में 10 चरणों में कार्रवाई करते हुए बिल भुगतान जमा करने में आनाकानी करने वाले 830 उपभोक्ताओं को कनेक्शन काट दिया है। वहीं यहाँ पर 777 उपभोक्ताओं से 45,43,778 रुपये बकाया बिल भी वसूला गया, जिनमें लखनपुर विकासखंड क्षेत्र में 12,78,361 का भुगतान नहीं होने पर 61 उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिए गए हैं।